पाकिस्तान में कोरोना केसेस के फैलाव में मजीद इजाफा, शरह 5% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ 48,910 टेस्ट किए गए। मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस फिर पाबंदियां लगा दी गईं। आज से रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बंद, बसें 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी, सिनेमा हॉल्स भी बंद। कल से साहिल समंदर, पार्क्स और वाटर पार्क्स जाने पर पाबंदी होगी। हफ्ते से पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल्स भी बंद। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपए महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे, 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे, 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। तज्जियाकारों का कहना है कि ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस स्मगलर्स से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थीं। अफगान खुफिया एजेंसी NDS इन पैसों को पाकिस्तान में हमले कराने के लिए दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करती थी। अफगान एजेंसियां भारतीय और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की ज़ेली फ्रेंचाइज के तौर पर सरगर्म हैं। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ अफगान सदर हामिद कारज़ाई से फ़ोन पर रब्ता किया। मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में हामिद कारज़ाई समेत अहम तरीन अफगान क़यादत को शमूलियत की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज उज़्बेकिस्तान में जनूब और वस्त एशियाई ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँचेंगे। कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर अशरफ गनी भी शिरकत कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत जो अफगानों के इंसानी हुकूक को नहीं मानती, उसे इमदाद नहीं मिलेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है, अफगानिस्तान में ताकत की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत के लिए दुनिया तैयार नहीं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी रखते हैं। एंटी करप्शन ने रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया। मुशीर दाखिला व एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का कहना है, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे से मुताल्लिक एंटी करप्शन पंजाब को किसी बेनामी या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में गुलाम सरवर खान या जुल्फी बुखारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, एंटी करप्शन ने सियासी शख्सियात के मुलव्वस होने का मामला नैब को भेजने की सिफारिश की है। साबिक सदर ममनून हुसैन 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बेटे अरसलान के मुताबिक ममनून हुसैन कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से साल 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुझसे तो आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया कि हम कोई वैक्सीन ऑर्डर करना चाह रहे हैं या कोई भी हम काम करना चाह रहे हैं और उसमें नैब रुकावट डाल रही है। मेरी नज़र से कोई भी प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ टेक्निकली गुजरी नहीं है। रूल्स कायदे कानून के मुताबिक चलेंगे तो वह नहीं होगा। मैं इस चीज़ से तो एग्री नहीं करता कि नैब की वजह से कोई बहुत बड़ा काम इस वजह से रुका हुआ होगा। मुशीर दाखिला व एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का कहना है, वैक्सीन दरामद करने जैसे मामलात वज़ीर आज़म खुद देखते हैं। उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया कि वैक्सीन मंगवानी है और इसमें नैब रुकावट बन रहा है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर को जवाब दिया कि अगर रूल्स, कायदे और कानून के मुताबिक चलेंगे तो नैब से मसला नहीं होगा। वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि नैब की वजह से कोई बड़ा काम रुका हुआ होगा। इससे पहले असद उमर ने कहा था कि अगर हम वैक्सीन की पहले से ही बुकिंग करा लेते तो अभी नैब की तहवील में बैठे होते। जिनको वैक्सीन मिली उन्होंने अरबों डॉलर जो है वो रिस्क पे डाल के पहले से प्री बुकिंग करा दी। अगर हम पाकिस्तान वाले ट्रायल अप्रूव होने से पहले अरबों डॉलर की बुकिंग करा के बैठ जाते तो अभी तक तो हम सब बैठे होते नैब की कस्टडी के अंदर। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नैब की वजह से दिनों में होने वाले काम महीनों में हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम हुकूमत का इख्तियार है। नैब की प्रेस रिलीज पर हुकूमत को इसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करानी चाहिए। नैब ने ब्यूरोक्रेसी के खौफजदा होने के बारे में वजीर खजाना का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी आईन के मुताबिक काम करे तो उसे नैब से डरने की ज़रूरत नहीं। नैब के 1273 मौजूदा रेफरेंसेस में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात ना होने के बराबर हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, हुकूमत नैब कानून में तरमीम करने जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गरज चमक के साथ बारिश। औरंगी टाउन, सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड, बंस रोड और अतराफ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 16 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कीरथर की पहाड़ियों से बारिश का पानी मलीर नदी में आना शुरू हो गया। डमलोटी 3 और डमलोटी 6 के रिजर्वॉयर्स पानी से भर गए। मलीर के काश्तकारों का कहना है कि बारिश से इस वक्त काश्त की गई सब्जियों, ज्वार और चारे की फसल को बहुत फायदा हुआ है। बिजली के बार बार ब्रेकडाउन ने कराची को पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन की 3 लाइनें फट गईं। 90 करोड़ गैलन पानी कम मिलने से शहर के मुतादिद इलाके बुरी तरह मुतासिर। एमडी वाटर बोर्ड का दावा है कि जुमे तक लाइनों की मरम्मत समेत पानी की मुकम्मल बहाली शुरू कर दी जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मोहलनवाल, खुदपुर, खाने की झुग्गियाँ, नानू डोगर, फैजपुर के इलाके मुतासर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुहलिका आबादियों में खौफ व हिरास। दालबंदीन में आंधी और बारिश। छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। तेज हवा से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू पर रेस लगाती 2 तेज रफ्तार कार पुल से टकराकर उलट गई। एक कार में मौजूद 2 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे का शिकार दूसरी कार में मौजूद अफराद फरार हो गए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने खुद मान लिया है कि वो आवाम की नहीं, सेलेक्टर्स की चॉइस हैं और सेलेक्टर्स के इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हैं। आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान अब इलेक्शन चोरी करें या डब्बा उठाकर भाग जाएं, कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। FIA को मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डरर पकड़ना है तो बनी गाला जाए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कहा कि उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। ऐसी सियासत और गुफ्तगू होनी है तो फिर यहाँ कोई महफूज नहीं रहेगा। शहरी रहमान ने कहा ज़बान दराजी की हद होती है। गंदी ज़बान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग आसिफ किरमानी ने कहा कि मईशत के साथ इन्होंने अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का जवाब। कहा यहाँ कोई दूध का धुला नहीं।
पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका में बैठे हैं। दूसरे दवाई लेने गए थे और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियां भेजेंगे, जंदाल को खुश करेंगे, फिर कहें हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, मुहिब्बे वतन की तारीफ आप अपने आमाल से देखें। मुहिब्बे वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर जूता फेंकने वाले शख्स को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इंतखाबी जलसे के दौरान अली अमीन की तरफ जूता उछाला गया था। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है, सूबे के 36 अजला में नादरा के जरिए डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट्स का इजरा शुरू कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने कहा, अब कानूनी हकदारों को विरासती सर्टिफिकेट के लिए अदालतों से रुजू नहीं करना पड़ेगा। वो 15 रोज में नादरा के जरिए विरासती सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा से अदालती निज़ाम पर गैर ज़रूरी बोझ कम हो जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने वफाकी हुकूमत से सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कराची को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। जाली शनाख्ती कार्ड्स पर 40 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड कराए गए। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आमिर खान के दिमाग का मुआयना होना चाहिए। वो अपनी जहनी बीमारी का इलाज कराएं, नफरत का चश्मा उतारें। कहा, MQM को जब से कराची के अवाम ने मुस्तरद किया है, इन लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं। ईद करीब आ गई मगर मवेशी मंडियों में सौदों में वो तेजी ना आ सकी। खरीदारों को दाम ज्यादा होने की शिकायत, छुरियों और बोगदों की भी मनमानी कीमतें। टैक्स लगने की वजह से चूड़ियाँ वगैरह बहुत महंगी हो गई हैं। लोहे के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, जो चीज़ 10 रुपये महंगी होती थी आजकल वो 100 रुपये महंगी हो चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों तरफ तवज्जो करे कि महंगाई को किसी तरह कम करे। कुर्बानी के लिए छुरी और टोके तेज करवाने के लिए आए हैं, लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ के करीब कुर्बानी के लिए लाया गया बैल नाले में गिर गया। इलाका मकीनों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बैल को बाहर निकाला। रावलपिंडी लियाकत बाग में होटल की छत पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुलजिम ने होटल के शीशे तोड़े और छत पर जाकर हवाई फायरिंग की थी। उकाड़ा में 6 जून को मदरसे में 9 साला बच्चे की हलाकत। वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। ज्यादती की दफा भी शामिल। मदरसा मुहतमिम अब्दुर्रहमान, मोहम्मद उस्मान और अकबर सलीम नामजद। मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जा सका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से दोशंबे में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा ने चीनी हम मनसब से पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वजीर खारजा ने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ मुश्तरक है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।